बच्चों, मैं संतोष देवी आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। बच्चों, क्या आपने भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों एवं पांडवों आदि के बारे में सुना है? ये सभी महाभारत कथा के प्रमुख पात्र हैं। महाभारत कथा हमारी पौराणिक कथाओं में से एक प्रमुख कथा है। और तो और बच्चों, आपके पास एक बहुत ही सुनहरा अवसर है इस कथा के बारे में जानने का, क्योंकि आजकल इस पौराणिक कथा का प्रसारण टेलीविजन पर हो रहा है। टेलीविजन पर इसे देखकर आप मनोरंजन के साथ साथ अपनी जानकारी भी बढ़ा सकते हैं। मेरी ये सलाह है कि आप टेलीविजन पर ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम अवश्य देखें। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको संक्षिप्त में महाभारत कथा से परिचित करवाऊंगी। चलो अब हम महाभारत कथा का सार शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। इसका मतलब है कि महाभारत कथा है वो वेदव्यास के द्वारा लिखी गई है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। कंठस्थ का मतलब याद कराना। सबसे पहले अपने पुत्र को याद कराई थी उन्होंने, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। प्रसार मतलब फैलाना या इसका वर्णन करना। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। बड़ा यज्ञ मतलब महान यज्ञ किया था। इस महायज्ञ में प्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। मौजूद मतलब उपस्थित थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। समस्त मतलब सभी ऋषियों की सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। जो ये सभा हुई थी, इस सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक को बनाया गया था। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। यानी इस सभा में महाभारत कथा सुनाने आरंभ की गई और उसमें उन्होंने बताया कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर, अकाल मतलब समय से पहले अचानक ही उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। उनके दो पुत्र हुए। विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम धृतराष्ट्र और छोटे पुत्र का नाम पांडु था। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। उस समय की नीति थी कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र उनका धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधा था, वो राजकाज नहीं चला सकता था। इसलिए उनके छोटे बेटे पांडु को राजा बनाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी। पांडु की दो रानियां थी, बड़ी रानी कुंती और छोटी माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में चले गए। पांडु को कोई श्राप दिया गया था और उस श्राप का प्रायश्चित करने के लिए वो अपना राजगाद छोड़कर तपस्या करने के लिए चले गई। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के, अनाथ मतलब उनके पिता मर गए थे इसलिए उन्हें अनाथ कहा गया। अनाथ बच्चों का ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया। 5 पांडवों को ऋषि मुनियों ने पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, पांडु पुत्रों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। जब वो 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को, 5 राजकुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। यानी उनका पांडु का राज्य था वो हस्तिनापुर था। ऋषि मुनियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर छोड़ दिया। 5 पांडव बुद्धि में तेज और शरीर से बली थे। बुद्धि में तेज यानी बड़े तेज तरार थे और बली शक्तिशाली बलवान थे वो। उनकी प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि और मधुर स्वभाव ने, उनका स्वभाव अच्छा था, सबको मोह लिया यानी अपनी ओर आकर्षित किया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहा जाता था। वो पांडवों को देखकर उनसे
जलने लगे। पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया, यानी दोनों के बीच, कौरव और पांडवों में वैर भाव, शत्रुता का भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। संधि मतलब समझौता कराया। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। उनके राज्य को कुरु राज्य बोला जाता था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे। 2 हिस्से की, उनमें एक हस्तिनापुर था और वो तो कौरवों ने ले लिया, और पांडवों को एक अलग राज्य दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ, यानी प्रसिद्ध हुआ। पांडवों को जो राज्य मिला उन्होंने इंद्रप्रस्थ के नाम से उसे बसाया। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर मतलब जुआ खेलने का रिवाज था, चलन था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी, यानी चौसर के खेल में उस समय राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक होता है के अनुसार, इस रिवाज के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला, जुआ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। कुटिल मतलब धूर्त, बुरे व्यवहार का, और शकुनी ये कौरवों का मामा था। कौरव खुद नहीं खेले, उनके स्थान पर उनका मामा खेला पांडवों के साथ। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया। इस जुए के खेल में पांडव हारे और हारने के कारण उनका राज्य कौरवों ने छीन लिया, क्योंकि इस जुए की शर्त थी कि जो भी इस जुए के खेल में हारेगा वो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। तो उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास मतलब छुप कर रहना। यदि इस अज्ञातवास के दौरान उन्हें किसी ने देख लिया तो फिर से उन्हें दोबारा से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा, यानी वो शर्त पूरी कर देंगे तो उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने अपनी शर्त पूरी करने के बाद जब अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने मना कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा, यानी ये अपना राज्य प्राप्त करने के लिए लड़ाई हुई। यही लड़ाई महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुई। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो बच्चों, मैंने संक्षेप में आपको महाभारत की पूरी कथा बताई। आप फिर से इसे अपनी पुस्तक में से पढ़ें और इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर पर हम अगली कक्षा में विचार विमर्श करेंगे। आशा है आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।